दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ इंडियन एविडेंस एक्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। आप ध्यान से इसे सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज एडमिशंस। एडमिशंस सेक्शन 17 डिफाइन एडमिशंस। Section defines admissions as admission means a statement means a statement। अब जो ये स्टेटमेंट है ये ओरल भी हो सकती है और ये डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है। ओरल भी हो सकती है और ये डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है। ठीक है, या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, ओरल, डॉक्यूमेंट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्या एडमिशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है? आपका आंसर होगा यस। एडमिशंस could be a statement in the electronic form, right? तो अब समझ में आता है कि स्टेटमेंट क्या है। द वर्ड स्टेटमेंट इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो एविडेंस एक्ट एडमिशन को कैसे डिफाइन कर रहा है कि एडमिशन क्या है? एक स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट से किसी रिलेवेंट फैक्ट के बारे में या फैक्ट इन इशू के बारे में पता चलता है। ठीक है, और वो स्टेटमेंट सेक्शन 18 टू 20 के अकॉर्डिंग, जो सर्कमस्टांसिस हैं उनके अकॉर्डिंग दी गई हो, तो उसे हम कहेंगे एडमिशन। आइए इस एडमिशन को हम ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे। एन एडमिशन is defined in section 17 as a statement oral or documentary or contained in electronic form which suggest any inference। inference मतलब कोई चीज समझ में आती है, कोई चीज समझ आती है, कोई चीज समझ आती है। उस स्टेटमेंट से कुछ समझ आता हो। क्या चीज समझ में आती हो? एज टू एनी एज टू एनी
fact in issue or relevant fact. And which is made by any of the persons, by any of the persons and under the circumstances mentioned under section 18 to 20. Section 18 to 20. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्टेटमेंट सेक्शन 18 और 20 के सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग ही दी गई है तो उसे ही हम एडमिशन कहेंगे। सेक्शन 18 टू 20 को भी हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपको ये पता नहीं चला कि एडमिशन एक्चुअली है क्या, तो एक लाइन आगे और लिखेंगे हम, उस लाइन के बाद आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली एडमिशन है क्या। तो एडमिशन मीन्स conceding something यानी कुछ ऐसी चीज डिस्क्लोज करना अगेंस्ट द पर्सन कुछ ऐसी स्टेटमेंट जो किसी पर्सन के अगेंस्ट है, और वो पर्सन कौन है? मेकिंग द एडमिशन, यानी जब आप अपनी लाइबिलिटी को एक्सेप्ट कर लो और आपकी उस स्टेटमेंट को अगर सारे टेक्निकल टर्म्स सेटिस्फाइड हों तो आपकी उस स्टेटमेंट को हम एडमिशन कहेंगे। जैसे ए ने बी के ऊपर एक सिविल केस फाइल किया है जिसमें ये क्लेम किया गया है कि बी को कुछ पैसा देना है ए को, और ए एक स्टेटमेंट दे। ए की स्टेटमेंट कैसे आए, ओरल आए या डॉक्यूमेंट्री आए, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आए या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, यहाँ क्या कंडक्ट से हम इंटरफेयर कर सकते हैं? क्या ये कंडक्ट से हम इंफर्ड कर सकते हैं? तो वो बात आगे हम सेशन में सीखेंगे। तो अभी हम स्टेटमेंट को सीख रहे हैं, ओरल को, डॉक्यूमेंट्री को, इलेक्ट्रॉनिक को। इन सिंपल वर्ड्स, जब आप अपनी लाइबिलिटी को एक्सेप्ट कर लें तो उसे हम कहेंगे एडमिशन। ये बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं और डिटेल में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का ये बेसिक सा एक सेशन है, इसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एडमिशन है क्या। एडमिशन कुछ नहीं है, सेक्शन 17 में डिफाइन की गई है। कहते हैं कि एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट कैसे हो सकती है? देखो, कुछ नहीं बताया मैंने आपको, सिंपल बातें बताई है। ये बहुत टेक्निकल टर्म है एडमिशन, तो उसको हम सिरे से पकड़ेंगे, जीरो से शुरू कर रहे हैं। कहते हैं ये या तो ओरल स्टेटमेंट है, या डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट है, या इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट है। ठीक है, और उससे कुछ
इन्फ्रेंस हो रहा है, इन्फ्रेंस का मतलब है कुछ समझ में आ रहा है, और दैट इज, जो कुछ समझ में आ रहा है, दैट कुड बी अ रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, ठीक है। और वो स्टेटमेंट जो पर्सन दे रहा है वो ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं जिनको हमने सेक्शन 18 टू 20 में देखना है। यानी सेक्शन 18 टू 20 के जो सर्कमस्टांसिस हैं उन सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट दी जा रही है। यानी कोई स्टेटमेंट जब तक हम एडमिशन नहीं मानेंगे जब तक कि वो सेक्शन 18 टू 20 के सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग नहीं दी जाती। अब एडमिशन का हमने लास्ट में आपको मतलब बताया कि इसका सिंपल भाषा में एक आम आदमी को कैसे बताएंगे कि एडमिशन का मतलब ये है कि व्हेन यू एक्सेप्ट योर लायबिलिटी इन अ केस, दैट इज एडमिशन। अब इसके साथ एक रिलेटेड टर्म है कन्फेशन। फिर एडमिशन को हम इन डेप्थ पढ़ेंगे और कन्फेशन को इन डेप्थ पढ़ेंगे। शाबाश, आप ध्यान से बात को सुनेंगे और समझेंगे।